बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबको बहुत खुश आमदीद और बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे टॉपिक्स को पसंद भी कर रहे हैं, सजेशंस भी दे रहे हैं। तो उसके लिए हम ओपन हैं बिल्कुल। आप लोग जो मसले मसाइल बताते हैं, हमारी कोशिश होती है कि उनको हम कहीं ना कहीं पे एडजस्ट करके आपको उसके बारे में बताते जाएँ। एक और क्वेरी आ रही थी कि जैसे मैंने विटामिन ई के ऊपर वीडियो बनाई, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी चली, लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। तो फिर बहुत सारे लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब बायोटिन आजकल एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसको बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत से न्यूट्रिशनिस्ट, बहुत से डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं, तो ज़रा उसके बारे में भी हमें तफसीलात बताइए। तो मैंने कहा बिल्कुल बता देते हैं आप लोगों को इसके बारे में भी तफसीलात। तो बायोटिन जो सा एज सच विटामिन बी ग्रुप जो सा है हमारा, उसका एक हिस्सा है। इसको विटामिन B7 कहा जाता है और ये वाटर सॉल्यूबल है। अब इसकी अहमियत ये है कि बायोटिन जो है वो हमारे जिस्म में बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं। आप ये कह लीजिए कि ग़िज़ा के निज़ाम का जो सा हमारा है सिलसिला, उसमें बहुत सारी चीज़ों को हज़म करने में और जिस्म का हिस्सा बनाने में वो मददगार होता है। और बायोटिन की कमी जो सी है या बायोटिन का अच्छी मकदार में बॉडी में ना होना, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को जो सा है वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देता, जिसकी वजह से फिर हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। कम मकदार में चाहिए होता है रोज़ाना की बुनियाद पे, लेकिन चाहिए होता है। वाटर सॉल्यूबल है, इसलिए अगर ये ज़्यादा हो भी जाता है तो ये पेशाब के ज़रिए ख़ारिज हो जाता है, बदन में रहता नहीं है। विटामिन बी ग्रुप अगर आप जब भी इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा कि एक ख़ास किस्म की स्मेल आपके पेशाब से भी आती है और कभी कभी आपके पसीने से भी आती है, और पेशाब की रंगत जो सी है वो भी थोड़ी सी पीलाहट माइल हो जाती है। उससे घबराना नहीं चाहिए। जब आप विटामिन बी का कोई भी सप्लीमेंट लेना छोड़ देंगे तो ये सब चीज़ें अपनी नॉर्मल हो जाएंगी। तो विटामिन इसकी बायोटिन की हम बात कर रहे थे ख़ास तौर से। तो बायोटिन जो सा है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस में काम करता है, एसेंशियल विटामिन है, हमारी बॉडी को इसकी हर वक्त ज़रूरत रहती है। और ये हमारे बालों के लिए, हमारी जिल्द के लिए, हमारे लीवर के लिए, जहाँ से सारा चीज़ें प्रोसेस हो रही होती हैं, उसके लिए बेइंतहा ज़रूरी है। और इसी वजह से इसका जो बदन में होना है वो हमारी ग़िज़ा को बेहतर तरीक़े से एब्ज़ॉर्ब करवाने में मदद करता है। अब बायोटिन जो सा है, इसका इस्तेमाल अगर हम कम करते हैं या नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होता है सच। विटामिन B7 यानी कि बायोटिन की कमी जो सी है बहुत कम देखी जाती है, बहुत रेयर है। उसकी वजह यह है कि हमारी डेली रूटीन में कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिसकी वजह से हमारा बुनियादी बायोटिन की ज़रूरत पूरी हो जाती है। मिसाल के तौर पे अंडे में बायोटिन मौजूद है। इसके अलावा लिवर, अगर हम बीफ का लिवर यानी कि बड़े गोश्त का, गाय का जो सा कलेजी है, उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बायोटिन की बड़ी अच्छी मकदार मौजूद है। उसके साथ साथ नट्स जो से हैं, बादाम है, अखरोट है, पेकन्स हैं, बाकी जितने भी नट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं बायोटिन हमें मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम प्लांट सोर्स की तरफ जाते हैं तो मशरूम्स में बायोटिन की मकदार अच्छी खासी होती है। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि कुछ चीज़ें, जैसे अंडे को हमने अगर बहुत पका लिया तो उसमें से बायोटिन की मकदार कम हो सकती है। तो कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों को कच्चा पक्का खाइए। जैसे कलेजी को भी अगर हम बहुत भून लेंगे, बहुत पका लेंगे और वो अपनी रंगत बदल के स्याही माइल हो जाएगी, तो समझें कि हमने उसके तमाम न्यूट्रिएंट्स को ज़ाया कर दिया। तो उसको जो सा है थोड़ा सा ऐसे पकाना चाहिए कि उसमें कच्चापन भी ना रहे, कि खाया ना जाए, और इतना ज़्यादा भूना भी ना जाए कि उसके सारे अफादियत ख़त्म हो जाए। तो क्योंकि बायोटिन भी उसका हिस्सा है तो ये सारा कुछ इसके ऊपर भी असरअंदाज होता है। इसी तरह से मशरूम्स हैं, मशरूम्स को हल्का सा बॉयल करके और उसको आप खा सकते हैं, सैलेड के तौर पे, सूप में डाल के खा सकते हैं। तो बायोटिन जो सा है अलगर्ज़ के, इसकी थोड़ी सी मकदार भी हमारे जिस्म के लिए बहुत अहम है। अगर ये कम हो जाता है या हम इसको अपनी खुराक से पूरा नहीं कर रहे होते, तो सबसे पहले जो इसका असर हमें मिलता है वो ये होता है कि हमें थोड़ी सी नक़ाहत भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहे। उसके अलावा स्किन ख़राब हो सकती है, बाल ख़राब हो सकते हैं। अब इस पे साइंस मज़ीद रिसर्च कर रही है कि बायोटिन का एग्जैक्टली बालों पे और
स्किन पे या नेल्स के ऊपर क्या काम है। आपने देखा होगा हम मार्केट में कुछ फार्मूले मिलते हैं, स्किन हेयर एंड नेल फार्मूला के नाम से ही मिलते हैं, और बायोटिन उसका एक बुनियादी जुज़ होता है। तो इसलिए अभी इसके ऊपर रिसर्च जारी है कि क्या वजह है। इसकी एक रीज़न ये भी है कि ये इन सब चीज़ों के लिए क्यों फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये हमारे जिस्म में जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में, हमारे जिस्म का हिस्सा बनाने में बहुत ज़्यादा काम करती है। तो बायोटिन अगर नहीं होगी और अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स हमारे जिस्म में अच्छी तरह से शामिल नहीं होंगे तो फिर डेफ़िनेटली हमारी स्किन भी ख़राब होगी, आइज़ भी ख़राब होंगे, नेल्स भी ख़राब होंगे और बाल भी ख़राब होंगे। तो इसलिए इस वाली वीडियो में मैंने आपको सिर्फ बायोटिन का एक इंट्रोडक्शन सा दिया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी में आपको बायोटिन के इस्तेमाल के एक्सटर्नल इस्तेमाल का क्या फ़ायदा हो सकता है, इंटरनल इस्तेमाल तो हमने बता ही दिया कि करना ज़रूरी है। तो एक्सटर्नली कैसे किया जा सकता है, करना चाहिए, फ़ायदेमंद होता है या नहीं होता, तो इसके लिए बायोटिन के ऊपर जो अगली वीडियो होगी उसको भी ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।